फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथोनी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। मनमोहन देसाई के खास दोस्त लेखक निर्देशक प्रयागराज एक दिन मनमोहन देसाई के घर आए मंजी के फार्म हाउस की चाबी लेने के लिए। उन्हें अपने परिवार के साथ वहां समय बिताना था। मनमोहन देसाई न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे जिसमें छपा था कि जैक्सन नाम का एक शराबी अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गया था कि अपने 3 बच्चों को एक पार्क में छोड़ गया। इसके बारे में मनमोहन देसाई और प्रयागराज बात करने लगे। उन्होंने कहा, मान लो वो आदमी लौट कर आता है और देखता है कि पार्क में उसके 3 बच्चे नहीं हैं, तो क्या होगा। बात और आगे बढ़ी तो यहाँ तक पहुंची कि उन बच्चों को अलग अलग लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा। उनकी डिस्कशन इतनी इंटरेस्टिंग होती चली गई कि प्रयागराज ने फैमिली के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और वहीं बैठे मनमोहन देसाई के साथ इस खबर को कहानी का रूप देने लगे। उनकी डिस्कशन में मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा भी पूरी तरह इन्वॉल्व हो गईं और अपने इनपुट्स देने लगीं। तीनों ने इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। सोचा गया कि अगर तीनों बच्चों को 3 अलग अलग धर्मों के लोग अपनाएं तो कहानी की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। मनमोहन देसाई वैसे भी अपनी फिल्मों में अपने तरीके से कम्युनल हार्मनी प्रमोट करते थे। कहा जाता है कि प्रयागराज ने ही मनमोहन देसाई को आइडिया दिया कि इस बार इस फिल्म को आप ही प्रोड्यूस कीजिए। आपने दूसरे लोगों को बहुत कमा कर दिया है, इस बार आप कमाइए। मनमोहन देसाई की अपने प्रोडक्शन में बनी ये पहली फिल्म थी। 1959 की फिल्म बेदर्द जमाना क्या जाने में मनमोहन देसाई अपने भाई सुभाष देसाई के साथ प्रोड्यूसर भी थे, पर अमर अकबर एंथोनी के वो अकेले प्रोड्यूसर थे। अमर अकबर एंथोनी की राइटिंग में कई लोग इन्वॉल्व थे, सबको क्रेडिट दिया गया। स्टोरी आइडिया पुष्पा शर्मा, स्टोरी मिसिस JM देसाई, स्क्रीन प्ले प्रयागराज, सिनेरियो के शुक्ला, डायलॉग्स कादर खान। बाकी क्रेडिट्स थे गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई। कबू कह रही है कि तुम्हें टीबी हुई। हम लोग ने 2 दिन से जाना नहीं कर। तुम मुलाजिम का फर्ज है कि अपने मालिक की मदद करें। देखो तुम एक यंग आदमी है, कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो। उन्हीं पैसों से आप बच्चों की परवरिश करना। तुम लोग यहाँ से जाना नहीं। हाँ, मैं अभी वापस आता हूँ। वारे खुदा बंदा। अमर अकबर एंथोनी, चले बाटली बोड़ा माल निकाल। कव्वाली की तैयारियां कर रहा था। निकाल सारे पैसे वरना शोर मचाऊंगी कि ये आदमी मेरी इज्जत लूट रहा है। मेरी बेटी कहाँ? आओ तो आओ बेटी आओ। मिस, अब क्या है? डू यू लव मी? जिस दिन ये बिजली कड़की ना, सारी वखार को जलाकर राख कर देगी मियाँ। लाल की बीवी है। यही मेरा राजू है और आप ही के लड़के से मेरी शादी हो रही है। अंकल, क्या कहा तुमने? मेरे तीनों बेटे मुझे मिल गए। देखो, हाँ, अमर अकबर, आप एक मौका तो दीजिए, हम अकेले ही बैंड बजा के निकल जाएगा। मुबारक हो। क्यों? आपकी बेटी माँ बनने वाली है। तुझसे क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी सूरत देखना चाहता हूं। अमर, नाचीज को अकबर इलाहाबादी कहते हैं। एंथोनी, आज भगवान ने तुझे 3 बेटों के साथ 3 बहुएं भी दे दी। कहानी में जब ये तय हो गया था कि एक लड़के को हिंदू पालेगा, एक को मुस्लिम, एक को क्रिश्चियन, तब जो 3 हीरो चाहिए थे वो इन कैरेक्टर्स के हिसाब से चाहिए थे। अमर का रोल मनमोहन देसाई धर्मेंद्र से करवाना चाहते थे। धर्मेंद्र उनके साथ 2 फिल्मों में काम कर ही रहे थे। उन्होंने बात की पर धर्मेंद्र ने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की डेट्स की प्रॉब्लम थी। बात ये भी थी कि धर्मेंद्र ने कहा था कि ये रोल छोटा है, इसमें ज्यादा रंग नहीं है,
इसके कंपैरिजन में अकबर और एंथोनी बहुत कलरफुल कैरेक्टर्स हैं। धर्मेंद्र का इनकार करना मनमोहन देसाई को अच्छा नहीं लगा था, इसलिए चाचा भतीजा और धर्मवीर के बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। अकबर के रोल के लिए जब मनमोहन देसाई ने ऋषि कपूर से फोन पर बात की, तब ऋषि कपूर लैला मजनू की शूटिंग कर रहे थे। मनमोहन देसाई ने कहा था, मैं फिल्म बना रहा हूं अमर अकबर एंथोनी और तुम्हें अकबर का रोल करना है। ऋषि को लगा कोई हिस्टोरिक टाइप की फिल्म है। उन्होंने कहा, अकबर का रोल तो मेरे दादाजी ने किया था, मैं कैसे कर सकता हूं। बाद में जब आमने सामने दोनों की मुलाकात हुई तब बात क्लियर हुई। अमर के साथ यानी विनोद खन्ना के साथ किसी हीरोइन को रखने का प्लान नहीं था। विनोद खन्ना ने कहा था, मेरे साथ भी कोई हीरोइन होनी चाहिए। मनमोहन देसाई ने शबाना आजमी से कहा था कि तुम्हारा रोल ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हें सिर्फ विनोद खन्ना को खुश करने के लिए फिल्म में लिया जा रहा है। मनमोहन देसाई की सच्चाई पर शबाना आजमी ने फिल्म में काम करने की हामी भर दी। फिर भी शूटिंग के दौरान विनोद खन्ना कहते रहे कि मेरा रोल कुछ खास नहीं है। मनमोहन देसाई ने कहा था कि परवरिश में तुम्हारा रोल अमिताभ से बेहतर है। यह भी कहा जाता है कि शूटिंग से पहले ही एक बार मनमोहन देसाई ये फिल्म बंद करने की सोच रहे थे। उन्हें लगा ये फिल्म नहीं चलेगी। फिर उनकी पत्नी ने कहा कि अब आगे बढ़ो, अब रुको मत। फिल्म का मुहूर्त क्लैप धर्मेंद्र ने दिया था। अमिताभ के कैरेक्टर का पहला नाम रखा था एंथोनी फर्नांडिस। जब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गाना बना रहे थे तब उन्हें यह ठीक नहीं लग रहा था। फिर प्यारेलाल ने अपने म्यूजिक गुरु एंथोनी गोंजाल्वेस का नाम इस्तेमाल करने की सलाह दी। ये नाम ट्यून में भी फिट आ रहा था, वैसे भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। यानी माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेस गाने की वजह से फिल्म के कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया। माय नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेस, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। जो जबान अमिताभ ने फिल्म में बोली उसमें शुरू में अमिताभ कंफर्टेबल नहीं थे। उनकी मदद की कादर खान ने। कादर खान वैसे भी एक्टर्स को डायलॉग्स बोल के दिखाते थे। एक्टर्स को एक आउटलाइन मिल जाती थी कि कैसे बात करनी है। अमिताभ को तो कादर खान ने बहुत ट्रेन किया, ये बात सब जानते हैं। उनकी दोस्ती पर एक वीडियो भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अमिताभ बहुत जल्दी समझ जाते थे और सीख जाते थे। कादर खान की बात को उन्होंने ऐसा समझा कि फिर कमाल ही कर दिया। इस फिल्म ने अमिताभ को सही मायने में टॉप स्टार बना दिया था। मासेस से लेकर क्लासेस तक हर कैटेगरी के लोग अमिताभ के काम से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। यही उनकी एक्टिंग का कमाल था कि उन्होंने पर्दे पर इस किरदार को ऐसे निभाया कि अमिताभ और एंथोनी को अलग करना मुश्किल हो गया। कुछ लोग उन्हें एंथोनी के नाम से ही पुकारने लगे। ऋषिदा ने अपनी फिल्म गोलमाल में एक सीन शूट किया था जिसमें अमिताभ स्कूल की लड़कियों को ऑटोग्राफ देते हैं। उसमें इस बात का जिक्र था। ये सीन देखिए। मेरा नाम रीटा है, जरा लिखिए टू रीटा फ्रॉम एंथोनी भाई। अच्छा, आपको मेरा ऑटोग्राफ नहीं, एंथोनी भाई का ऑटोग्राफ चाहिए। टू रीटा फ्रॉम एंथोनी भाई बच्चन। अमिताभ ने जो किया वो सब जानते हैं। जैसे धर्मवीर के एपिसोड में बात हुई थी कि धर्म का रोल सिर्फ धर्मेंद्र ही कर सकते थे, वैसे ही एंथोनी सिर्फ अमिताभ ही कर सकते थे। स्क्रिप्ट के हिसाब से ये रोल ऐसा नहीं था कि कोई और एक्टर फिट नहीं आ सकता था। जैसे अमिताभ ने कर दिया उसके बाद इसकी कोई और ऑप्शन सामने नहीं आती। फिल्म का बहुत फेमस सीन है जब अमिताभ शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को बैंडेज लगाते हैं। उस सीन ने अमिताभ को मनमोहन देसाई की नज़रों में इतना ऊपर उठा दिया था कि तभी मंजी ने फैसला कर लिया था कि मेरी हर फिल्म में अमिताभ होगा। इस सीन की शूटिंग के समय मनमोहन देसाई स्टूडियो के किसी और फ्लोर पर अपनी ही फिल्म परवरिश की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ के शीशे वाले सीन को लेकर कई बातें सामने आती हैं। कादर खान ने कहा था ये सीन उन्होंने डायरेक्ट किया था। अमिताभ ने कहा था कि ये उन्होंने खुद इम्प्रोवाइज किया था। मंजी के एसोसिएट अनिल नागरथ के सामने शूट हुआ था। शबाना आजमी ने बताया था कि अमिताभ ने यह सीन 14 बार शूट किया था, तब जाकर ओके हुआ था, क्योंकि हर बार कैमरा को लेकर कोई इशू हो जाता था। पक्का इडियट दिखता है, इडियट। तो चलेगा, हाँ? लेकिन चिल्लाने का नहीं क्या? जलता है ना? हाँ, वो तो जलेगा ही। अच्छा भाई, अभी अपन सोने को जाते हैं। मनमोहन देसाई ने कहा था कि इस फिल्म से पहले मेरी नज़र में हीरो ऐसा होता था जैसे राज कपूर थे, क्योंकि मैंने कम उम्र में छलिया में उन्हें डायरेक्ट किया था। वो इमेज मेरे मन से कभी निकली नहीं, पर अमर अकबर एंथोनी के बाद अमिताभ की वजह से मेरे जहन में एक नया हीरो बैठ गया।
अमिताभ को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। ऐसा तो आदमी लाइफ में 2 टाइम भागता है, ओलंपिक का रेस हो या पुलिस का केस हो। अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोड़ो छोड़ो फोड़ो चपता है, पर अजुन तलक अपन को कोई ऐसे नहीं पकड़ा। तुम अपन को 10-10 मारा, अपन तुमको सिर्फ 2 मारा। बुलेट मारा कि नहीं? हाँ बोलना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना साहब, तो थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन में माथा टेक आता है। The whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. हम तुम्हारा कसम खा के बोलता है कि हम इतना बुरा आदमी बनेगा कि दुनिया का कोई भी ताकत हमको नहीं सुधार सकेगा। फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। एक्सक्यूज मी प्लीज। फिल्म में जो नेक्स्ट बेस्ट काम था वो ऋषि कपूर का था। अमिताभ के इतने स्ट्रॉन्ग और एंटरटेनिंग कैरेक्टर के होते हुए ऑडियंस किसी और कैरेक्टर से प्यार करे, इम्प्रेस हो जाए, ये आसान नहीं था, पर जो ऋषि कपूर ने किया वो अपने आप में कमाल था। इस फिल्म के रिलीज होने तक ऋषि कपूर साबित कर ही चुके थे कि वो कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं। यहाँ तक आते आते उनकी अपनी फैन फॉलोइंग बहुत हो चुकी थी। अकबर के रोल के लिए भी ऋषि से बेहतर कोई ऑप्शन नजर नहीं आती। बेटी हम तो कह रहे थे कि इससे सजीला और खूबसूरत नौजवान तुम्हें सारे जमाने में हथेली पर सूर्य रख कर ढूंढने पर नहीं मिलेगा। हाँ मैं अकबर हूँ। अकबर क्या? अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। तुम चलो मुन्ने राजा, अब तो जरूर बजेगा तुम्हारा बाजा। हम आप कहते हैं, बाबा शटाब कहते हैं, शटाब। फिल्म में उन्हें एक सिंगर बना के उनके किरदार को और भी मजेदार बना दिया गया। ऋषि कपूर ने पर्दे पर 4 गाने ऐसे गाए जिनमें रफी साहब की आवाज थी। चारों में कवाली का रंग था। शबाब पे में जरा सी तेरी फुरकत में मैं सोया नहीं महीनों से, हमको तुमसे हो गया है प्यार। बल्ली प्यार का दुश्मन हाय शिरडी वाले साईं बाबा। टाइटल सॉन्ग में ऋषि कपूर के लिए शैलेंद्र की आवाज थी। अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी। हमको तुमसे हो गया है प्यार ये इकलौता गाना है जिसमें मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज साथ में है। गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है, हमको तुमसे हो गया है प्यार, हमको तुमसे हो गया है प्यार। बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाए। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं कि फिल्म के गाने कितने शानदार बने और सारे गाने हिट थे। तैयब अली प्यार का दुश्मन बिना का गीतमाला 1977 एनुअल लिस्ट में 41st पोजीशन पर था। टाइटल सॉन्ग 11वें नंबर पर था। पर्दा है पर्दा दूसरे नंबर पर था। इस कवाली ने जो समय बांधा था वो आप सब जानते हैं। इस कवाली में माहौल और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है जब अमिताभ स्टेज पर आते हैं। अमिताभ ने जो एक लाइन 2 बार गाई है उसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार से बात की थी। किशोर कुमार एक लाइन नहीं गाना चाहते थे। उन्होंने इतने ज्यादा पैसे मांगे कि लक्ष्मी प्यारे बात समझ गए। फिर वो लाइन अमित कुमार से गवाई गई। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। कमलाकर को बेस्ट एडिटर का अवार्ड मिला था। सपोर्टिंग कास्ट में छोटा बड़ा रोल करने वाले सब एक्टर्स अपने अपनी जगह परफेक्ट थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो मनमोहन देसाई नर्वस और बीमार हो गए। जब पता चला कि सिनेमा घरों में हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं तब वो खुश भी हुए और तबीयत भी बेहतर हो गई। उसके बाद तो फिल्म ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इंडिया में शायद ही कोई सिनेमा प्रेमी हो जिसने ये फिल्म ना देखी हो। फिल्म अपनी तरह की एक आइकॉनिक फिल्म है। 1977 की सबसे बड़ी हिट अमर अकबर एंथोनी के बारे में ये स्पेशल एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें।